आजकल मोदी जी भी खूब हंसा रहे हैं जी। अभी जब हरियाणा में चुनाव हुआ उन्होंने जगह जगह भाषण दिया था, शौचालय बनाएंगे शौचालय बनाएंगे। उसके बाद वो महाराष्ट्र चले गए चुनाव में, बोले ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। बताओ शौचालय बना क्या करेगा भाई। एक काम और करते हैं वो, चाहे वो हरियाणा के मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो चाहे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का हो, आडवाणी जी और मुरली मनोहर जोशी जी को अपने साथ ले आते हैं और सामने बिठा देते हैं और फिर दिखाते हैं, बोले देखो ऐसे होता है शपथ ग्रहण। नहीं, उसके बाद भाषण भी देते हैं। भाइयों और बहनों, आज मैं जहां हूं वो इनकी वजह से, और ये जो जहां हैं और राहुल गांधी का तो जिक्र ही क्या करो। वो जब पिछले साल छुट्टियां मना के हिंदुस्तान लौटे थे तो आते ही उन्होंने दिल्ली में किसान रैली को संबोधित किया था। आपको पता है वो जो कम मुआवजा मिला था, उस रैली के बाद किसानों ने 100 रुपए सोनिया जी को दिए। तो सोनिया जी बोली मुझे क्यों दे रहे हो? बोले फसल तो आपकी भी नष्ट हुई है। और केजरीवाल तो हरियाणा का ही पीस है। पीस तो है साहब, बहुत ईमानदार आदमी है। भाई का जब ब्याह हुआ था तो साली ने जूते चुराए तो अगले ने पुलिस में रिपोर्ट लिखा दी थी। वो मेरे दोस्त का फोन आया, बोले घर के मंदिर में आसाराम का फोटो लगा रखा था, अब क्या करूं? मैंने कहा उतार के बेडरूम में लगा ले। बोला वहां तो पहले से नारायण दत्त तिवारी का लगा हुआ है। वो एक फिर हरियाणा का रामपाल बाबा, पूरी मिलिट्री बुलानी पड़ गई थी ये गिरफ्तार करने के लिए। अगले के पास कितनी फोर्स थी। तो वहीं एक पुलिस वाले ने एक मीडिया वाले को पीट दिया था। आपने टीवी पे वो दृश्य देखा होगा। तो मैंने पुलिस वाले से पूछा, मैंने कहा मीडिया वाले को क्यों मारा? बोला सामने से पेट्रोल बम पड़ रहे थे, गोली चल रही थी, पत्थरबाजी हो रही थी, और वो मेरे हलक में माइक देख के पूछ रहा था कैसा महसूस कर रहे हो। मैंने तो बस ये बताया था मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। एक फिर वो मथुरा का राम वृक्ष बाबा, वो मैंने पहला वृक्ष देखा जिसकी जड़ें मथुरा से लखनऊ तक थी। और एक फिर वो हरियाणा के एक और हैं बाबा, बाबा रामदेव। वैसे उन्हें बाबा क्या कहो, अब तो लाला रामदेव कहो। नहीं, वो एमडीएच वाला जो बुड्ढा है वो कॉम्प्लेक्स में आ गया मॉडलिंग में। एक कविता का आदेश मुझे डॉक्टर वारिस जी ने पहले ही दे दिया था, मुझे वही सुनानी है, तो मैं वो कविता आपको सुना देता हूं जी। कहते हैं जी हरियाणा का आदमी उल्टे जवाब देता है, जवाब उल्टे नहीं देता, लोग सवाल उल्टे करते हैं। ये जितने पुरुष बैठे हैं महीने में एक बार ये सवाल सुनते ही होंगे, लेकिन ये जवाब हरियाणा का आदमी दे सकता है जी। वो नाई की दुकान पे बाल कटवाने के लिए पहुंचा तो नाई ने एक सामान्य सा सवाल कर दिया। बोले बाल छोटे करने हैं? बोले बढ़ा भी सके है। भाई सोचने वाली बात है, काम तेरे बस की नहीं, पूछ क्यों रहा है तू? आज जब मैं घर से चला मैंने पत्नी से कहा, मैंने कहा एक गिलास पानी पिला दे। बोली प्यास लग रही है। मैंने कहा ना गला चेक करूंगा, लीक तो नहीं कर रहा। ये सवाल उल्टे हैं जी। फिर भी हरियाणा का आदमी जवाब उल्टे देता है, इसमें भी कोई शक नहीं है। आप किसी से बात करके देख लो। वो मैंने एक से कहा, मैंने कहा रोहतक जाना है। अरे बोले जा, मैंने क्या रोक रखा है? अरे मैंने कहा सड़क रोहतक जाएगी क्या? बोले जी 30 साल हो गए, मैंने तो कहीं जाती दिखी ना। तो वो जवाब नहीं देगा। उसी के सौंदर्य पे एक शुद्ध हास्य कविता आपको समर्पित करता हूं। आदरणीय आईजी साहब बैठे हैं, उनको विशेष रूप से समर्पित करता हूं। पुलिस को रंगरूटों का दस्ता चाहिए था नया। हरियाणा का राधे श्याम भी इंटरव्यू देने गया। इंटरव्यू में पूछा गया सिर्फ एक सवाल और राधे ने बना दिया सवाल का बवाल। सवाल था आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? ये आसान सा सवाल था जी, लेकिन इस आसान से सवाल को हरियाणा का आदमी कैसे बवाल बना सकता है, बस यही इस कविता का सौंदर्य है। आप सेब खरीदने जाओगे तो 50 रुपए किलो के हिसाब से 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आओगे? राधे बोला अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए
है तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या एसटीसी कराने के लिए? भाई अगर मैंने 100 ग्राम सेब के भी पैसे दिए तो पुलिस में भर्ती हो रहा हूं क्या एसटीसी कराने के लिए? साहब को जवाब में मजा आया, उन्होंने सवाल को आगे बढ़ाया। अच्छा मैं खरीदने जाऊं तो मुझे कितने के मिलेंगे? राधे बोला आवाज करो, पूरी पेटी आपके घर भिजवा देंगे। अच्छा तुम्हारी पत्नी तो पुलिस में नहीं है ना, वो जाएगी तो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आएगी? राधे बोला साहब मैं अपनी पत्नी को आपसे ज्यादा जानता हूं, उसे खरीदारी का है बहुत चाव, पर उसे 100 ग्राम खरीदने होंगे तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव, तो 100 ग्राम का ही पूछेगी भाव। अच्छा तुम्हारा भाई जाए, अगला भी उसी सवाल के पीछे पड़ा हुआ है, ये नहीं कि भी वो जवाब नहीं दे रहा तो सवाल बदल दे, पर दिक्कत ही वो भी हरियाणा का। अच्छा तुम्हारा भाई जाए, जी भाई को तो मैंने कई बार बाजार जाते देखा है, पर वो तो कहीं पौवा तो कभी गुटखा लाता है, सेब लाते तो मैंने उसे आज तक नहीं देखा है। अच्छा तुम्हारी बहन जाए कोई, जी मेरी एक बहन थी उसकी शादी कर दिया, वो जाने बहनोई। राधे श्याम तुम्हारे पिताजी भी तो बाजार जाते हैं, जी उनके दांत नहीं है वो बस केले खाते हैं, जी उनके दांत नहीं है वो बस केले खाते हैं। आप मुझे एक बात बताओ श्रीमान, तनख्वाह तो दोगे एक आदमी की और सेब खरीदने पर लगा दिया पूरा खानदान, सेब खरीदने पर लगा दिया पूरा खानदान। अच्छा छोड़ो, कोई आम आदमी जाए तो वो 100 ग्राम सेब के कितने पैसे देकर आए? आम आदमी का नाम सुनते ही राधे श्याम सीरियस हो गया थोड़ा, बोला जी साहब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? अजी साहब आप लोगों ने आम आदमी को सेब खरीदने लायक ही कहां छोड़ा? आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। आम तो सेब का ठेला लगाता है, खरीदने तो खास ही जाता है। अच्छा कोई खास आदमी जाए तो, अगला भी पीछे ही पड़ा हुआ है जी। अच्छा कोई खास आदमी जाए तो पहली बात तो है कि अगर वो खास है तो खुद क्यों जाएगा? भाई अपना नौकर भेजेगा, और आपके कहने से चला भी जाएगा तो क्या सिर्फ 100 ग्राम खरीद के लाएगा? चलो आपकी अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए 100 ग्राम खरीद भी लाए तो इसका हिसाब आप मुझसे क्यों लेते हैं? हिसाब बताएंगे उसके सीए जिन्हें वो तनख्वाह देते हैं। चलो इस सवाल को यहीं छोड़ते हैं, इंटरव्यू का रुख अब दूसरी तरफ मोड़ते हैं। देखो साहब ये तो है सरासर फरेब, दूसरा सवाल बाद में आएगा, पहले आएंगे 100 ग्राम सेब, पहले आएंगे 100 ग्राम सेब। तुम्हारा कोई दोस्त है राधे श्याम? हाँ जी है, सीताराम। वो सेब खाता है? हाँ कोई खिलाए तो खा जाता है। साहब आपने भी इस सवाल को खूब खींचा है, लगता आपका कोई सेब का बगीचा है। खैर कुछ भी हो पर अब अपना जवाब ले लो, जवाब पे आ गया जी। कुछ भी हो पर अपना जवाब ले लो। सीताराम फल वाले को 5 रुपए देगा और कहेगा इतने के सेब दे दो, पर इतने के कितने? अब ये सेब वाले की मर्जी, वो दे दे जितने। राधे श्याम तुमने तो जरा सी बात का बना दिया बवाल। राधे बोला साहब मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल, मुझे तो शुरू से ही पसंद नहीं है सवाल। मेरे विचार में आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है असल में सेब ही उसकी जड़ है। दर्शन पे आ गए, चिंतन पे आ गया, पर जवाब देके नहीं दिया। मेरे विचार में आज संसार में जितनी भी गड़बड़ है असल में सेब ही उसकी जड़ है। अगर उस दिन आदम और हव्वा वो एक सेब नहीं खाते तो ना मैं आता ना आप यहां आते, तो ना मैं आता ना आप यहां आते, ना 100 ग्राम होता ना 500 ग्राम, ना आप साहब होते ना मैं राधे श्याम। देखो दुनिया में 5 ही सेब प्रसिद्ध हुए हैं बस। पहला जो एडम और ईव ने खाया जिसका परिणाम हम देख ही रहे हैं, दूसरा वो जो न्यूटन के ऊपर गिरा, बच्चे सोचते उधर वो नारियल के पेड़ के नीचे क्यों नहीं बैठा था। तीसरा एप्पल वो स्टीव जॉब्स वाला एप्पल लोकप्रिय हुआ। चौथा सेब अभी अभी आसाराम और नारायण साईं ने लोकप्रिय किया है, और 5वां सेब है मेरा। कहते हैं जी एक सेब खाओ तो आदमी डॉक्टर से दूर रहता है, आदमी में ऊर्जा रहती है, आदमी में ऊर्जा रहती है तो आदमी पैसा कमाता है,
पैसा कमाता है तो शादी होती है, शादी होती है तो बच्चे होते हैं, बच्चे होते तो टेंशन होती है, टेंशन होती बीमारी होती है, लोअर खा लो सेब। इंटरव्यू का यह हुआ परिणाम कि आजकल राधे श्याम सब्जी मंडी में डंडा फटकारते हैं, खुद तो भरपेट खाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम भिजवाते हैं और साहब के लिए 100 ग्राम।